ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग प्लग्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो आज हम बेसिकली जानने वाले हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं एंड कैसे हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग करते हैं। बेसिकली जो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स होते हैं, बॉन्ड्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, आईपीओ में भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारा बॉन्ड्स का। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें बॉन्ड्स के बारे में पता होता है एंड वो बॉन्ड्स में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं धन ऐप के थ्रू। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखते आप को मैं स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूं। अब हम बात कर रहे थे बॉन्ड की। तो देखिए बॉन्ड बेसिकली होते क्या हैं। जब किसी भी कंपनी को, एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, इसको फंड रेज करना है। मान लीजिए इसको पैसों की जरूरत है, इसको अपने ग्रोथ के लिए कहीं से भी फंड रेज करना है। अब ये कंपनी क्या कर सकती है, इसके पास तीन चार ऑप्शन होते हैं। जो पहला ऑप्शन होता है, वो पहला ऑप्शन होता है इसके पास आईपीओ का। जैसा कि आप सभी को पता है, आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आईपीओ का है। आईपीओ में क्या होता है कि कंपनी अपनी जो इक्विटी होती है, इक्विटी लोगों के साथ शेयर करती है, एंड उसके बदले में जो कंपनी होती है उसको फंड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉबैक ये होता है कि कंपनी को इक्विटी शेयर करनी पड़ रही है अपनी शेयर होल्डर्स के साथ। जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है हमारा कि बैंक से लोन ले सकते हैं। अब जब बैंक से लोन लेते हैं, किसी भी बड़ी बैंक से एक बड़ा लोन लेना, तो वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी हमें देखने को मिल जाता है। लगभग 10 से 12% का यहाँ पर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट किसी भी कंपनी को पे करना पड़ जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट और यहाँ पर आता है एंड सबसे बेस्ट पॉइंट जो होता है, वो होता है यहाँ पर बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं यहाँ पर। अब कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी को फंड रेज करना है तो यहाँ पर कंपनी अपने बॉन्ड्स रिलीज करेगी, एंड लोगों में ये बात फैलेगी कि हाँ इस कंपनी के बॉन्ड रिलीज हो रहे हैं। तो वहां पर क्या करेगी, आप उस कंपनी के बॉन्ड को बाय करेंगे, एंड उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट रेट जैसे आप अपनी बैंक में एफडी करवाते हैं या एसआईपीस करते हैं या ऐसा कुछ भी है जहां पर आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट वहां से ज्यादा देखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पर 70 से 72%, 80% के आसपास का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कैसे हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड क्या क्या बॉन्ड्स में चीजें मेन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो बॉन्ड्स में एक ऐसी फाइनल डेट आप कह सकते हैं, बॉन्ड में एक फाइनल डेट होती है, जिस फाइनल डेट पर आपको जो आपका पैसा था वो आपको, मैच्योरिटी डेट इसे कहते हैं, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, जो भी आपका फाइनल पैसा बनेगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ पर पहली डेट आती है यहाँ पर मैच्योरिटी डेट। यहाँ पर इसको, ये आती है यहाँ पर मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी डेट में क्या होता है कि जब आपका बॉन्ड एक्सपायर होने वाला होता है, जैसे आप नॉर्मली कह सकते हैं एक्सपायरी डेट। जब आपका बॉन्ड एक्सपायर होने वाला होता है तो उसे ही हम कहते हैं कि इस बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट होने वाली है। और दूसरा होता है यहाँ पर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है कि मैच्योरिटी के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद, मैच्योर होने के बाद किसी भी बॉन्ड के आपको कितना रिटर्न मिलेगा। एंड जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है हमारा यहाँ पर कूपन रेट, कि कौन सी कंपनी कितना कूपन दे रही है। अब वो कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट होता है बेसिकली कि जब हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे ही हम कहते हैं कूपन रेट। आपको जो कंपनी कोई भी इंटरेस्ट रेट दे रही होती है आपके फंड पर, उसे हम कहते हैं यहाँ पर कूपन रेट का नाम दे देते हैं। अब जानते हैं कि हम कैसे धन का यूज करके और हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको धन पर, जो कि काफी पावरफुल ब्रोकर है। एंड यहाँ पर
एंड यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ धन पर। धन एक काफी पावरफुल ब्रोकर है। अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली जाना है मार्केट्स के ऑप्शन में। जब यहाँ आप मार्केट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा बॉन्ड्स। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने काफी टाइप्स के बॉन्ड ऊपर होकर आ जाएंगे। अभी एसबीजी बॉन्ड्स हैं, टी बिल्स हैं, जी सेक्टर बॉन्ड्स हैं, एसडीएल बॉन्ड्स हैं। ये किस टाइप के होते हैं? जो एसजीबी बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे गोल्ड या सिल्वर के बॉन्ड। टी बिल्स, जी सेक्टर, एसडीएल ये सारे होते हैं हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो रहते हैं यहाँ पर। अब इसमें देखिए आपको काफी सारी चीजें दिखा रखी हैं। डेज टू मैच्योर, मैच्योर होने में कितने दिन बाकी है, वॉल्यूम क्या है, बेस्ट बिड क्वांटिटी क्या है। यहाँ पर एसजीबी में आप देखेंगे तो पूरा डाटा दिखेगा। और यहाँ पर देखिए प्लेजिंग बेनिफिट, फेस वैल्यू क्या है, जो मैंने आपको फेस वैल्यू दिखाई थी। ईयरली इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए 73.78% का यहाँ पर आपको ईयरली इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए डीटी, वॉल्यूम, आस्क प्राइस, जो आपको नॉर्मली ये जो डाटा है वो सारा आपको पता है। एंड ऐसे ही आप इसमें धन ऐप के थ्रू अपनी बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।